चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये रहेगा पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा जिसमें सुपर 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इसमें भी हम सुपर 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, अगले सुपर 20 क्वेश्चंस। ठीक है, जिनकी सीरीज़ 21 से स्टार्ट होगी, क्वेश्चन नंबर 21 से 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, तो वो आपको उससे पहली वाली सीरीज़ में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। 20 क्वेश्चंस तो हैं, पर लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो 20 नहीं, लगभग 60 से 80 क्वेश्चंस हैं जो आप में अपने आप में एक छोटा सुधार आपके अंदर पैदा कर रहे होंगे। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में, और आपने अगर नहीं भी पढ़ रखा है चीज़ें तो आपको आराम से बहुत नॉर्मल तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर है 1668, 1668। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को, जो आज के समय में हमारा महाराष्ट्र है, मुंबई है, ठीक है, को पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया। तो राइट आंसर है 1668 में प्राप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई। सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। आपको पता है सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिश वाली, उसने सबसे पहले कहाँ पर अपना जो सबसे पहला अपना मुख्यालय था, जो पहला अपना कारखाना था, कहाँ लगाया था, तो वो जगह थी सूरत। ठीक है, सबसे पहले। और किसके समय में लगाया था, तो वो थी जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय में लगाया था, ये वाली बात याद रखना। तो सबसे पहले 1600 में आए थे ईस्ट इंडियन जो ब्रिटिश है। उसके बाद जो सबसे पहले जो अंग्रेज़ थे वो अकबर के दरबार में गए थे, पर लेकिन ऐसी एज ए विज़िट। उसके बाद जो कारखाने की जो मांग करने गए थे वो जहांगीर के दरबार में गए थे सबसे पहले। तो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया था, तो वो किया था गुजरात के अंदर। उसके बाद 1668 में युद्ध लड़ा गया और पुर्तगालियों से बॉम्बे को ले लिया गया, और बॉम्बे को तुरंत किलाबंदी कर दी गई। चारों तरफ दीवार लगा दी गई, चारों तरफ बढ़िया तरीके से फेंसिंग वगैरह ठीक से कर दी गई। किलाबंदी का मतलब है कि अंदर अब आपकी परमिशन के बिना कोई अंदर घुस नहीं सकता। तो ये काम कर दिया गया, और सूरत से हटाकर अपना जो मुख्यालय था उनका, वो अब उन्होंने बॉम्बे स्थापित कर दिया। गुलाम लिए देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने 1773 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, गुलामगिरी के बारे में आप जान गए कि किसने लिखी, ज्योतिबा फुले जी ने लिखी। कब लिखी, 1873 में लिखी। और ये जो पुस्तक थी किस पर आधारित थी, दास प्रथा पर। कहाँ की, अमेरिका की। तो 4 क्वेश्चन आपने इससे समझ लिए, पिछले वाले से आपने 5-6 क्वेश्चन समझ लिए। तो ऐसे 2 से आपको 10-12 क्वेश्चन मिल गए आराम से, 2 क्वेश्चन से ही। तो ऐसे ही आपको आगे बेनिफिट्स मिलेंगे। 20 क्वेश्चन हैं, सीधा 60 से 80 क्वेश्चन लगभग आप कवर कर रहे होंगे लास्ट के 20 क्वेश्चन के एंड तक। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। तो ऑप्शंस ये रहे, और पिछली बार ही आपको बताया था कब दी गई थी, 1915। किसने दी थी, ये भी मैंने बताया था आपको, सब बताया था किसने दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। और उसमें क्वेश्चन था कि कब त्यागी थी, किस हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल 1919 में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसमें क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया गया है कि कब मिली थी, तो 1915 में। किसके द्वारा मिली, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसको मिली, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली। किस जलियांवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने वापस की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की। किस तारीख को की, 13 अप्रैल को की, सन 1919। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सॉरी, ऑप्शंस ये रहे।
और राइट आंसर है JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, चलिए, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो ये रहे ऑप्शन, और उसका राइट आंसर है 1906। 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था बना दिया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो ये रहे ऑप्शन, और राइट आंसर है 1943। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मन, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ये रहे ऑप्शन, और इसका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ दिया। चलिए अब मेरी आप बात सुनिए ज़रा। जो असहयोग आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? होम रूल आंदोलन कब हुआ? देखिए, 3 तो मैं बताऊंगा, एक आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1927-28 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। होम रूल आंदोलन आपको बताना है कि कब हुआ है कमेंट में। ठीक है, जिसका कमेंट ठीक आएगा उसे मैं खुद रिप्लाई करूंगा। चलिए, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो ये रहे ऑप्शन, और इसका राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति थे, ये समाजवादी नेता थे जो जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। चलिए, राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? ऑप्शंस ये रहे, और ये रहा राइट आंसर मीर जाफ़र। ठीक है, आप सभी को पता होगा, सबसे पहले नवाब के जो थे सिराजुद्दौला, जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1957 में, उसमें इन्हें हटा दिया गया था। उसके बाद मीर कासिम को बना दिया गया था। सभी को मालूम है ये वाली बात कि मीर कासिम को बना दिया गया था। उसके बाद मीर कासिम 1964 बक्सर का युद्ध हुआ, मीर कासिम को भी हरा दिया गया। उसके बाद अब इन्हें बना दिया गया मीर जाफ़र को। किसने बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, इन्होंने अपना राज स्थापित करने के लिए मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठा दिया, क्योंकि क्राउन रूल जो था, जो हमारे क्राउन ऊपर वहाँ महारानी बैठी हुई थी ब्रिटेन में, उन्होंने साफ बोला हुआ था कि कंपनी वहाँ पर राज नहीं कर सकती, व्यापार कर सकती है। तो व्यापार को बनाए रखा और एक अपना नुमाइंदा बंगाल जो नवाब था, बंगाल का नवाब, उसकी गद्दी पर बैठा दिया, बंगाल की नवाब की गद्दी पर, कि मीर जाफ़र हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा। ऐसे ही मीर कासिम को बैठाया था पहले पर, लेकिन मीर कासिम ने सुनना बंद कर दिया था, इसलिए बक्सर की लड़ाई हुई 1964 में और उसे हराया गया। उसके बाद मीर जाफ़र को बैठाया गया अपना नुमाइंदा बनाकर। चलिए, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। इस लड़ाई के बाद मीर जाफ़र बंगाल के नए नवाब बन गए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर 1764 है और ये 1757 है, 1900 गलत बोल दिया मैंने,
1900 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। 1764, 1764, 1757, ठीक है। यहाँ पर ये हुई थी प्लासी की लड़ाई, ये हुई थी बक्सर की लड़ाई। चलिए, स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी? तो ये रहे ऑप्शन, और राइट आंसर है अश्वनी कुमार दत्ता ने। स्वदेशी बंधप समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये रहे ऑप्शन, और राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर थे, ठीक है। चलिए, गवर्नर जनरल थे। लेकिन इसी के बाद एक नया पद आया जो कि हुआ वायसराय, जो कि 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था ब्रिटेन के द्वारा, जिसके बाद क्राउन रूल आ गया था, उसी के समय पे एक नया पद बना, गवर्नर जनरल को हटाया गया और उसकी जगह वायसराय का नया पद गठन किया गया, जिसमें पहले जो वायसराय बने वो भी लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। चलिए, लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। लेकिन 1858 से लेकर 1862 के रूप में इन्होंने इन्होंने वायसराय के रूप में काम किया था, और 56 से 58 तक इन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मैं मिला बिचान। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? तो यह रहे ऑप्शन, और ये रहा राइट आंसर कोर्ट में, ठीक है। जब ये कोर्ट में थे तो उन्होंने साफ साफ बोला था, क्या बोला था कि स्वराज आह माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मैं मिला बिचाना। मतलब इसका हिंदी रूपांतरण है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। और ये जो स्वराज आमाजा है जन्मसिद्ध अधिकार, ये भाषा है मराठी, ठीक है। ये मराठी भाषा में उन्होंने ये बात बोली थी, और ये है इसका हिंदी अनुवाद। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडेले जेल भेजा गया था। चलिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? ये रहे ऑप्शन, और ये रहा राइट आंसर लाहौर षड्यंत्र। ये है कानपुर, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल जो थे, चारों के चारों लाहौर षड्यंत्र में एक साथ थे। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्हें जेपी सैंडर्स को गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो ये रहे ऑप्शन, और राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? ये रहे ऑप्शन, और राइट आंसर है गुरु अंगद द्वारा। गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्हें गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया, ठीक है। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी विकास किया, किसने? गुरु अंगद जी ने। चलिए, बारेंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? ये रहे ऑप्शन, उसका राइट आंसर है जुगांतर, ठीक है। बारेंद्र घोष थे, उन्होंने जुगांतर समाचार पत्र से ये जुड़े हुए थे। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दास दत्ता ने की थी। तीनों नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित हैं?
ये रहे ऑप्शन, और राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। चलिए इसके बारे में और छोटी सी बात जान लेते हैं। तेभगे आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। चलिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? ये रहे ऑप्शन, और ये रहा राइट आंसर, तमिलनाडु। ठीक है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मेरेकायर लेवाई स्ट्रीट में स्थित है। चलिए, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था? ये रहे ऑप्शन, और ये रहा राइट आंसर, लाहौर। ठीक है, लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। ठीक है, यह है कलकत्ता। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई। चलिए, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस ये रहे, और ये रहा राइट आंसर, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। चलिए, तो ये थे आपके टॉप सुपर, ठीक है, सुपर 20 क्वेश्चंस, जो कि मुझे लगता है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। जिस व्यक्ति ने इसका पहला पार्ट देखा है उसने अगर दूसरा पार्ट भी देखा है तो मुझे लगता है उसको लगभग 40 क्वेश्चन में से लगभग 150 से लेकर 200 क्वेश्चंस वो लगभग सॉल्व कर पा रहा है, और माइंड में उसके एक अच्छा सा मैसेज गया होगा कि हाँ कुछ मिला है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा तो समय बेकार गया, नहीं, कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ है उसे। ठीक है, तो अगर आप भी इस चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं तो पहला पार्ट देखिए और जल्दी से आकर दूसरा पार्ट देखिए। ज़रूर कुछ ना कुछ आपको लिंक महसूस होगा कि हाँ पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में कुछ ना कुछ लिंक आपको मिला है, और 20 क्वेश्चन की जगह आपको लगभग 200 क्वेश्चंस का मज़ा मिला है, तो भाई छोटी मोटी बात नहीं है, जल्द से जल्द देखिए। ठीक है, और अगर आपको बेहतरीन कंटेंट पसंद है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।